अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार से अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त खंड खंड ज्ञान की जो पर्याय परलक्षी ज्ञान की जो पर्याय उस पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो अंदर तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ
और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में क्षणिक रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में एक खंड खंड रूपी पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि आठ कर्म शरीर आदि नो कर्म मोह राग द्वेष भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही ज्ञानावर्णादि आठ कर्मों से भिन्न हूँ। मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न हूँ। मैं वर्तमान में ही मोह राग द्वेष के परिणामों से भी भिन्न हूँ। मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 865वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 197 पर यह बोल आया है। स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी गौणता है, उस पर भी जोर नहीं है। दृष्टि ने तो परिपूर्ण वस्तु का अधिकार ले लिया है, तथापि प्रकट करने की अपेक्षा से चारित्र का भाव भी आता है, परंतु उस पर जोर नहीं है। दृष्टि की अपेक्षा से तो पर्याय मात्र की गौणता है, पर्याय मात्र अभूतार्थ है। इसीलिए ये है, बड़ी सुंदर चर्चा है, देखिएगा। अध्यात्म की भरी हुई चर्चा, द्रव्य और पर्याय की चर्चा दिगंबर जैन धर्म के अलावा आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं कि प्रत्येक वस्तु जो होती है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। समझ में आया? चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन हो, सब वस्तुएं उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाली हैं। समझ गया? ये एक वस्तु का स्वरूप है, और जिसमें ध्रुव जो उसका अंश है वह तीनों काल एक रूप रहने वाला है, और उस वस्तु में जो उत्पाद व्यय वाला अंश है वो हर समय उत्पन्न विध्वंसी है। समझ में? ऐसी पूरी एक संपूर्ण वस्तु है। समझ में? जिन जीवों को इस प्रकार का अपने द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान हो जाता है, वे जीव इस जन्म मरण की श्रृंखला को उसका क्षय करके अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। आगे बात समझ में भैया? क्या जिन्हें वास्तव में अपनी आत्मा में निराकुलता रूप परिणति की प्राप्ति करना है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति करना है, उन्हें अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो वस्तु स्वरूप है, सर्वप्रथम उसका ज्ञान करना चाहिए। समझ में आया? यहाँ तो बड़ी सूक्ष्म चर्चा करते हुए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी गौणता है। समझ में? ज्ञानी जीवों को अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, उसकी दृष्टि हुई, निराकुलता रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई, जो कि चारित्र के खाते में जाती है। समझ में आया भाई साहब? इतना बड़ा का काम कर लिया उन्होंने अपनी आत्मा में। उन्होंने जिनवर देव के द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप को समझकर
समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी अपने ज्ञान को व्यावृत करके अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा पर उन्होंने अपनी दृष्टि दी है। और पर्याय में होने वाला जो रत्नात्रय रूप परिणाम है, जो कि चारित्र का अंश है, सम्यक चारित्र का अंश है, उसको भी वे गौण करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? देखा आपने, दर्शन ज्ञान ने कितना बड़ा काम कर दिया। अज्ञानी जीवों का दर्शन ज्ञान निरंतर पर के ऊपर लगा हुआ है, अर्थात उनकी पकड़ जो पर्याय की है वह शरीर की पकड़ है और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थों की पकड़ है, समझ में आया? और अंदर में होने वाले कसाय आदि परिणामों की पकड़ है। पकड़ अगर नहीं है तो अपने चैतन्य स्वभाव की नहीं है। ज्ञानी को इस प्रकार का विपरीत काम होता है। क्या? अज्ञानी जीवों की पर्याय में शरीर आदि पर पदार्थों की पकड़ है, अज्ञानी जीवों की पर्याय में कसाय आदि परिणामों की पकड़ है, समझ में आया? और ज्ञानी की पर्याय में समस्त शरीर आदि पर पदार्थों की पकड़ छूट गई है, अंदर में होने वाले कसाय परिणामों की भी पकड़ छूट गई है। अगर पकड़ है तो अपने द्रव्य स्वभाव की है। जब तक यह हमारी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनती है, तब तक हमारे संसार का अभाव नहीं हो सकता है, जन्म मरण का अभाव नहीं होगा और वर्तमान में होने वाले दुख का भी अंत नहीं आएगा। समझ में आ गई भाई साहब? चाहे यह बात को आप आज समझ लो और चाहे कल समझना और चाहे अनंत काल बाद समझना, आपको शुरुआत तो यहीं से करना पड़ेगी। कहाँ से? कि वस्तु स्वरूप को समझने से। कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, चाहे कितनी भगवान की भक्ति कर लो और चाहे जितना शरीर को सुखाना है तो सुखा डालो। समझ में आया? अगर आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा की पर्याय में पकड़ नहीं है, तो भाई साहब ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे, ऐसे ही दूसरे के द्वार पे जा जाकर भिखारियों की तरह घूमते रहोगे। समझ में आ गई भाई साहब? जिन्हें अगर अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति करनी है, तो ज्ञानी जीवों ने जो अपनी पर्याय में काम किया है वह काम हमको भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। समझ में आती इतनी बात भाई? जहाँ तीर्थंकर जैसा जीव भी ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भी इस संसार से डर गया है, भयभीत हो गया है, और हम तो बिल्कुल ऐसे मस्त हो रहे पंचेंद्रिय के विषयों में 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचा करते, उन्हीं के बारे में। तो इसका मतलब ही तो ये हो गया ना कि पर्याय में पकड़ मुख्यता चल रही है पर द्रव्यों की। अपना भगवान आत्मा कहाँ चला गया उसमें? सही बात है। समझ में आया? किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, ये भगवान के यहाँ से आया हुआ संदेश है। समझ में आया? ज्ञानी जीवों की पर्याय में तो यह स्थिति चल रही है। क्या चल रही है? कि दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी गौणता है, यानी पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की है। किसकी दृष्टि है? द्रव्य स्वभाव है, अपने द्रव्य स्वभाव की है। पर्याय में पूरा समर्पण अपने गायक प्रभु परमात्मा का है। अब वह दृष्टि अपने आत्मा में पसर गई है। तो आगे आने वाला, आगे आपको इसी शब्दों में कहेंगे, पूरा अधिकार जमा लिया है दृष्टि ने। क्या कर लिया है? अधिकार जमा लिया, यानी वह उसमें पसर गई है। हैं, समझ गए आप? ऐसी कोई बात है भाई साहब? सब खेल अमूर्तिक है।
अनादिकाल से हमारे ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन मूर्तिक पदार्थ पे काम कर रहा है। इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है भैया। समझ में आया? कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी गौणता है। हम किन किन को मुख्य करते हैं भाई साहब अपनी पर्याय में? सोचो, शरीर को मुख्य करते हैं, शरीर की संभाल में ही लगे रहते हैं, शरीर के प्रदर्शन में ही लगे हुए हैं। काय में लगे हैं? किसको मुख्य कर रहे हो? शरीर को, अपने शरीर को जहाँ मुख्य किया जा रहा है वहाँ नियम से समझ लेना चाहिए कि शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनमें मेरा ज्ञान काम कर रहा है। हमारे ज्ञान की पर्याय में मुख्य कौन है? कहते हैं परद्रव्य मुख्य है। ज्ञानी की पर्याय में मुख्य कौन है? अपना ज्ञान, अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अरे ज्ञानी की पर्याय में शरीर में कुछ भी होता हो है भाई साहब, समझ में आया? शरीर में कैसा भी रोग होता हो तो भी उसकी पकड़ में शरीर की पकड़ तो है ही नहीं है। समझ में नहीं आया? अरे ये तो बहुत दूर की बात हो गई। शरीर तो परद्रव्य है, अंदर में होने वाले कसाय परिणामों की भी ज्ञानियों को पकड़ नहीं होती है। वे कहते ये भी बहुत दूर की बात है। जिस आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय जो प्रकट हुई है उसे भी ज्ञानी जीव गौण करते हैं, मुख्य नहीं करते हैं। हम पता नहीं अपने ज्ञान में किस किस को मुख्य करे बैठे हैं भाई साहब। शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरी है। अरे तेरा तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसको हमने अनादि काल से मुक्त किया था। अब उसको करना है गौण, और जिसको किया था अनादि काल से गौण अब उसको करना है मुख्य। समझ? ज्ञानी जीव तो न रत्नात्रय रूपी पर्याय को भी गौण करते हैं। भैया तो कैसा धर्म है? अरे इसी का नाम तो धर्म है भाई। तुम मंदिर में भगवान की पूजा करे आए, भगवान को चावल चढ़ाया है, तुम समझते हो बहुत बड़ा धर्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक पग भी नहीं चले हो। सच्चे ज्ञान के बिना, सच्चे श्रद्धान के बिना, तत्व के बिना भाई साहब पुण्य भी नहीं होता है। धर्म तो बहुत दूर की चीज होती है। ज्ञानी की दृष्टि में जहाँ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की पकड़ हो गई है वहाँ वो निर्मल पर्याय को भी गौण कर देता है, क्योंकि पर्याय की मुद्दत तो मात्र एक समय मात्र की होती है। हमारी पर्याय में किन किन की मुख्यता चल रही है भाई साहब? बोलो। दुकान की, मकान की, रुपया पैसा की है, समझेंगे आप? ये स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा, दुकान में, क्या समझेंगे आप? ज्ञानी कहते हैं कि हम तो अपनी पर्याय में भाई साहब निर्मल पर्याय को भी स्थान नहीं देते हैं। दृष्टि जो हुई है ज्ञायक की, अब वह कहती है कि मैं तो अब जो है, जो हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में जो प्रकट हुआ है, आत्मिक आनंद जो प्रकट हुआ है, अब भाई साहब मैं उसकी तरफ भी नहीं देखता हूँ। क्या? क्योंकि वह आनंद, अतीन्द्रिय आनंद आया किस में से है? पकड़ में अगर कोई चीज है ज्ञानी की दृष्टि में तो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह अंदर में पकड़ बनी है। समझ में आया भाई साहब?
आप अपने परिणामों को पहचानिए, आप अपने द्रव्य स्वरूप को पहचानिए, तब भाई साहब कुछ काम बनेगा। सही बात है। नहीं तो मुफ्त में ही जा रही है। मनुष्य पर्याय मिली है, इतना महा तप करके मनुष्य पर्याय मिली, और भाई साहब भोगों में तुमने लगा दी, तो तुमने कौन सी बरकत की है। अरे एक बच्चा होता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, तो अगली क्लास में टॉप आने की कोशिश करता है। आपको ये मनुष्य पर्याय मिली, जैन दर्शन मिला, अरिहंत भगवान की वाणी मिली, तब भी तुम्हारी पर्याय में पर द्रव्यों की मुख्यता चल रही है। निगोद जाने वाले हो, किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का ही संदेश है, इसमें डरने और धमकाने वाली बात नहीं है। सही बात है। वस्तु स्वरूप में भाई साहब डरने और धमकाने की बात नहीं है। हमारे आदिनाथ भगवान आदि तीर्थंकर वे भी संसार से भाई साहब भयभीत हो गए कि भाई साहब यहाँ किसी परद्रव्य की नहीं चलती है, यहाँ तो सब अपने अपने परिणामों की खाते हैं। क्या किसे खाते हैं? अपने अपने परिणामों। क्या भाई, सही बात। इतना सुंदर मार्ग है भाई साहब। ओ जब सब अपने अपने परिणामों का खाते हैं, तो मैं क्यों मुफ्त में अपना टाइम बर्बाद करूं। ऐसी अंदर में वैराग्य की भावना होती है ज्ञानियों के। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी पकड़ नहीं है। चारित्र पर्याय निर्मल पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय, जो कि आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उस पर्याय की भी उनको मुख्य नहीं करते, गौण करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान में तो आ गया है। क्या भाई, ज्ञान से क्या छुपता है? कुछ नहीं छुपता है, ज्ञान सबको जानता है। ऐसी सुपर प्रकाशक शक्ति का भंडार है ना आत्मा। समझ में आया? अब ये तो कला है, ये कला जिन जीवों ने प्रकट कर ली है, जो वर्तमान में आत्मेंद्रिय आनंद लेते रहते हैं, जिन्हें इन चीजों की खबर नहीं है, लेना ही नहीं जानते, करना ही नहीं है, बस मरे या 24 घंटा कमाओ 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 कमाओ, तेरे गति में जाके पैदा हो जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं कीड़ा बन जाओगे। सही बात। समझ में आया? बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले ली, लाड़ी ले ली, घर बनवा लिया, उसी में बैठा हो जाओ गटर में जाके। पूरा वर्तमान योग उठा के देख लेना, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। जिसको जिसकी रुचि होती है वो वहीं जाके पैदा हो जाता है। कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी गुणता है। चारित्र की पर्याय यानी चारित्र पर्याय नहीं, निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, जहाँ स्वभाव की दृष्टि हुई। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, आपके यहाँ जो है हीरे जवाहरात की खदान है, क्या है? हीरे जवाहरात की खदान। हीरे जवाहरात की खदान, खदान के आप मालिक हो आप, ठीक है, और आपके घर में 2-4 हीरे जवाहरात पड़े हों, तो आप कदर किसकी करोगे? मुख्य किसको करोगे? सब हमारा एक हीरा घर में से गुम हो गया है, उसकी चिंता होगी कि भाई साहब दृष्टि तुम्हारी वहाँ होगी, खदान के ऊपर होगी। खदान के ऊपर। क्या? सही बात। नहीं आई समझ में? आप के घर पर हीरे जवाहरात की खदान, अगर उसके मालिक हो आप, और 2-4 हीरे जवाहरात आपके घर में पड़े हों और इधर के उधर हो जाएं, तो भाई साहब उसको संभालोगे कि भाई साहब वहां पर जाके अपनी खदान को देखोगे? खदान को देखेंगे। हैं? ऐसे ही ज्ञानी जीव भी ये रत्नात्रय की खदान अंदर पड़ी हुई है द्रव्य स्वभाव में, और ये छोटी मोटी जो रत्नात्रय की पर्याय जो है ना रत्नात्रय वाली, तो उस पर ध्यान देगा कि भाई साहब चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत भंडार शक्तियों का पड़ा हुआ, उस पर ध्यान देगा। बोलो, रत्नों के भंडार पर है, तो उनको कर देता है गौण, और अपने स्वभाव को करता है मुख्य, उसी को कहते हैं ज्ञानी। सही बात है? समझ में कितना अंतर हो गया भाई साहब? कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी गुणता है।
कितना दृष्टि का पावर देखिएगा, पर्याय का पावर किधर काम कर रहा है? समझ में आया? अपने अपने परिणामों को पहचानिए भाई। योगेंद्र महाराज ने यही तो कहा है ना, योग सार ग्रंथ के 14वें नंबर की गाथा में कहा है कि हे योगी, परिणामों में ही बंद है, परिणामों में ही बंद है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसी तू अपनी परिणामों को पहचान। किसको पहचान? परिणामों को पहचान। भाई साहब, टाइम बर्बाद न करना। परिणामों को पहचानो। मेरे पर्याय में किसकी मुख्यता चल रही है, वहां से सब पता पड़ जाता है। कूद के पांव परिणाम दिख जाते हैं। आप अपने परिणामों को पहचान सकते हो। समझ रहे हैं आप? जो मैं तो कहता हूं, आप भाई साहब 15-20 मिनट, कितने मिनट, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट कोई भी मोबाइल का साधन अपने पास में ना रखना। कोई भी खाने पीने की व्यवस्था वहां नहीं रखना। चुपचाप शांति से कुर्सी पे बैठ जाना। कितनी देर? 15-20 मिनट। आपके परिणाम किधर जा रहे हैं पहचानो। क्या भाई साहब? वो लगता कि टाइम का को बर्बाद कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तेरी पामरता कभी जिंदगी में मिटने वाली नहीं है। पर परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप वस्तु को जाने बिना ऐसे लकड़ पट्टी करते रहोगे ना, अधिकार से करते आ रहे करते रहो। समझ में आपको? हमें धर्म ही नहीं लगता। ये धर्म नहीं लगता, सही बात है। जो समझ में आया? तो सहज में जाओ, शांति से चुपचाप बैठिए। वहाँ कोई भी पंच इंद्रिय के विषयों का भाई साहब आप उपयोग ना कीजिए। और फिर देखिए कि आपके परिणाम किधर जा रहे हैं, किधर मुख हो रहे हैं। आपकी आत्मा मुख हो रही है कि भाई साहब परद्रव्य उसमें बस पसर रहा है। कौन पसर रहा है आपकी दृष्टि में? सही बात है। ये तो कोई जानकारी नहीं। ये आप चेक नहीं करोगे तो क्या केवली परमात्मा करेंगे आपके चेक पर्याय को? है भाई साहब? है? जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपने परिणामों को चेक किया है। क्योंकि आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही देव है, और आत्मा ही शास्त्र है, और आत्मा ही चलता फिरता संवेद शिखर है। बिल्कुल। तुम्हें नहीं लगता है तो उसमें हम क्या करें? ज्ञानी तो कहते हैं आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शास्त्र है, आत्मा ही वास्तव में चलता फिरता शास्त्र है, संवेद शिखर है। भाई साहब, सही बात है। आपने कभी अपनी आत्मा को देव रूप से ना देखा। देव दिखाई देते हैं तो आपको मंदिर पे दिखाई देते हैं, देव दिखाई देते हैं तो क्षेत्रों पे दिखाई देते हैं। ज्ञानी कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोई सूजत नीके। समझ में आया भाई साहब? आप तत्व को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप तत्व का आपको ज्ञान नहीं है, तब तक आपकी पर्याय में होने वाले दुखों का कभी भी अभाव नहीं होने वाला है। इस बात की गारंटी तो हम देते हैं आपको, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने, पंच परमेष्ठी ने मुझे गारंटी दी है। वह गारंटी मैं आपको देता हूं। आपकी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत जब ही आएगा जब आप जिनवर देव के द्वारा बताए हुए तत्व को समझेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। बारंबार विचार करने से उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है भाई। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मूल महात्म नाही। ज्ञानियों ने अपने परिणाम में कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था की है कि कैसे भी पर्याय हो, चाहे निर्मल पर्याय हो, उस पर्याय को भी महत्व नहीं देते हैं वे। महत्व अगर देते हैं पर्याय में तो अपने द्रव्य स्वभाव को देते हैं। किसको देते हैं भैया? प्रमत्त परमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं।
क्या किसको महत्व दिया उन्होंने? अपने क्या एक भाव। आप पढ़िए, आप एक एक ग्रंथ गाथाओं को पढ़िए, टीकाओं को पढ़िए। मैं तो कहता हूँ आचार पीड़ित ग्रंथों को पढ़िए। सबने एक ही बात कही है, प्रमत्त परमत नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूँ। चाहे पर्याय में मलिन पर्याय हो, चाहे पर्याय में निर्मल पर्याय हो, वो सब पर्याय को गौण करते हुए अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को मुख्य करते हैं। सही बात। समझ में आया भाई साहब? तभी धर्म की प्राप्ति होती है भाई साहब। ऐसे नहीं होती बातों के लड्डुओं से नहीं होती तुम्हारे। समझ में आया भाई? आपको मिला है, आप उसकी कीमत नहीं करते हो। जो भव्य जीव होते हैं वो उसकी कीमत करते हैं। कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी गुणता है। समझ कितनी देखो है? चारित्र यानी रत्नात्रय रूपी पर्याय को भी गौण कर देते हैं। और हम कौन कौन को मुख्य कर रहे हैं भाई साहब? हैं? ये हमसे कोई बोलते ही नहीं है। अब बोलो हमारा क्या होगा? हैं भाई साहब? किन को रिश्तेदार हमारे साथ बिल्कुल ही हमसे बातें नहीं करते हैं। अरे तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव बात है। अरे कम से कम इतने राग से तो बच गए तुम, हैं भाई? ज्ञानी जीव इसको समझता है, अज्ञानी जीवों को समझ में नहीं आती है भाई। अज्ञानी इसलिए दुखी है कि कोई साथ न देता, ज्ञानी तो इसलिए सुखी है कि साथ न शोभा देता। अरे जहाँ पर्याय भी हमारे साथ नहीं देती भाई साहब, में पर्याय की भी जरूरत नहीं है। अब जिसे अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा पर्याय में प्राप्त हुआ है, अब उसे पर द्रव्यों से क्या लेना देना है? अरे वो क्षणिक पर्यायों से भी कोई लेना देना नहीं रहा है। इतनी गौणता उसकी दृष्टि में होती है। समझ में आया? इसका नाम धर्म है। जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि अपनी आत्मा की दृष्टि करो, अपनी आत्मा को अपना जानो। कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी गुणता है, उस पर भी जोर नहीं है। देखो भाई किस पे जोर नहीं है? कि चारित्र की पर्याय पर भी जोर नहीं है। ज्ञान सबका है, पर जोर तो अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। किसके ऊपर है? द्रव्य स्वभाव। चारित्र गुण की पर्याय को गुण करता है, यानी उस पर्याय के ऊपर भी दृष्टि नहीं रखता है भाई साहब। जोर नहीं है, वजन नहीं है। पर्याय का वजन किसके ऊपर है? द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। क्या भाई साहब? देखा ना पर्याय का स्वरूप कैसा हो गया? अज्ञान अवस्था में जो 36 का आंकड़ा बनाए बैठी थी ना आत्मा से, वो 63 का आंकड़ा हो जाता है ज्ञान होने पर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय भाई साहब अपने गाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है। तो कहते हैं उस पर भी जोर नहीं है। मतलब इस निर्मल पर्याय के ऊपर भी उसका जोर नहीं है। मुख गुण करके चले। क्या मुख? तो उसमें द्रव्य स्वभाव है। दृष्टि में कौन है? मुख अपना द्रव्य स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, शुद्धात्म वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वह उसकी प्रतीति में उसके ज्ञान की पर्याय में मुक्त हुआ है ज्ञानी की। कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा से तो चारित्र पर्याय की भी गुणता है, उस पर भी जोर नहीं है। उस पर भी जोर नहीं। ये भाई साहब इतनी बड़ी निर्मल पर्याय हुई थी, अब वो कहाँ चली गई है? अरे चली गई ना यार, वहाँ का समय ही एक समय का होता है। नहीं कहाँ है उसको देखते फिरो। समझ में आया? ऐसा हुआ उस पर्याय की तरफ पीछे नहीं पड़ता। समझ में? पर्याय जिस समय से आ रही है उसके पीछे पड़ा हुआ है वो द्रव्य। यानी कहते हैं उस पर भी जोर नहीं है। अब कहते हैं दृष्टि ने तो परिपूर्ण वस्तु का अधिकार ले लिया है। क्या किया है? दृष्टि कैसी हो गई है भाई साहब? हैं? और दृष्टि जो है अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में पसर गई है। क्या हो गई है? जैसे समुद्र में पानी डाल दो आपके बर्तन का पानी, तो वो पानी कहाँ चला गया भाई साहब? वो आपके बर्तन का पानी
सामने समुद्र बह रहा है, उसमें आपने डाल दिया तो वह पानी अब कहाँ गया? अरे भाई साहब, वो तो समुंदर हो गया ना। हैं? ऐसे ही पर्याय जब द्रव्य स्वभाव के सन्मुख हो जाती है ना, तो भाई साहब अपना पूरा अधिकार, द्रव्य और पर्याय के भेद दिखाई देते नहीं है। मिलेंगे उसमें आपको क्या? ऐसी पूरी अंदर पूरी समाहित हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को भाई साहब बिजली का तार पकड़ लेना, इलेक्ट्रिक का, तो पूरे शरीर में उसको कैसा करंट फैल जाता है। ऐसे ही आत्मा की जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती है तो भाई साहब पूरा अधिकार जमा लेती है कि मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? कितनी गजब की सुंदर बातें हैं भाई। कहते हैं दृष्टि ने तो परिपूर्ण वस्तु का अधिकार ले लिया है। क्या भाई साहब? वो ये नहीं कहती है कि भाई साहब ये जो है ये द्रव्य है, मैं पर्याय हूँ। समझे? ऐसा भेद भी नहीं रहता है। पूरा एक में द्रव्य और पर्याय का अनोखा मिलन अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है। और पर्याय और द्रव्य के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं, तभी तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है ना। कहते हैं दृष्टि ने तो परिपूर्ण वस्तु का अधिकार ले लिया है। मैं द्रव्य ही हूँ। पर्याय क्या बोलती है फिर? मैं पर्याय नहीं, मैं द्रव्य हूँ। मैंने बोलता नहीं। अगर वो है कमजोर लड़की है, उसके विश्व के पहलवान के साथ शादी हो जाती है तो अपने आप को कैसी देखती होगी? अरे चलती है तो बाजार में कैसे चलती होगी? उसका पति उसके साथ में चल रहा है तो उसकी पर्याय में ताकत आई कि नहीं आई है? जब शादी नहीं हुई थी और वो उस समय उसकी पर्याय की हालत कैसी थी अंदर के परिणामों की? है भाई साहब, दुबली पतली लड़की, शादी के पहले उसके परिणामों की अंतर में क्या था, और अब विश्व के पहलवान के साथ में उसकी शादी कर दी गई है। दोनों भाई साहब साथ साथ चल रहे हैं। बोलो उस लड़की की अंतरंग की ताकत कैसी होगी? हैं? ऐसे ही अज्ञान दशा में द्रव्य स्वभाव तो अनंत शक्ति का सामर्थ्य वाला था, लेकिन उसे ज्ञान नहीं था। तब तक पर्याय में पामरता और दुख की पर्याय रहा करती थी। जैसे ही जिनवर देव के द्वारा बताया गया तत्व को ग्रहण करता है तो भाई साहब उसकी पर्याय की ताकत कैसी हो जाती है, उन्हें उन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा हो जाता है भाई साहब, समझ गए आप? तो दृष्टि ने तो परिपूर्ण वस्तु का अधिकार ले लिया है, समझ गए ना आप? तथापि प्रकट करने की अपेक्षा से चारित्र का भाव भी आता है। अभी क्या कह दिया उन्होंने? अभी ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, श्रावक है, मुनिराज है, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है। निर्मल दशा तो प्रकट हुई है। चौथे गुण स्थान वाले को मिथ्या तो अनंतानुबंधी कसाय संबंधी निर्मलता प्रकट हुई है। देश व्रति को दो चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा प्रकट हुई है। मुनराज को तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा प्रकट हुई है। अभी छदमस्त हैं, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। समझ गए नहीं आप? तो कहती हैं तथापि प्रकट करने की अपेक्षा से चारित्र भाव भी आता है कि हमें तो वही पूर्ण दशा चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है। अगर भावना के रूप में अगर कुछ है ज्ञानी के पास में, तो प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में निर्मल दशा प्रकट की है, तो प्रभु बस मुझे तो वो ही चाहिए। क्या?
खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निजवातम है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो गया। अंदर में अगर कोई भावना है ज्ञानी जीव की पर्याय में, तो भाई साहब प्रभु मुझे पतली रत्नात्य रूपी पर्याय भी नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु वही परिपूर्ण निर्मल दशा चाहिए जो आपने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट की है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी अंदर की भावना होती है। तो कहते हैं तथापि प्रकट करने की अपेक्षा से, कौन सी? केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करने की अपेक्षा से चारित्र भाव भी आता है। अभी विकल्प पूरी तरह शांत शुरू हो गए हैं। छदमस्त जीव है, चौथे गुण स्थान वाला है, पांचवें गुण स्थान वाला है, छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनराज हैं। समझ गए नहीं आप? अभी उनके विकल्पों का सद्भाव है, राग का विद्यमानता है। और उसमें भावना क्या चल रही है कि प्रभु बस आप जैसी वीतरागामी दशा मुझे चाहिए प्रभु। प्रभु मुझे जगत की कोई वस्तु अब मुझे नहीं चाहिए। मैंने समझ लिया है कि जगत की कोई वस्तु मेरी है ही नहीं है और ना कभी मुझे मिलने वाली है, इसीलिए मैं ऐसी गंदी गंदी भावना नहीं भाता हूँ। समझ में आया? भावना के रूप में है तो प्रभु आपने जो परिपूर्ण निर्मल दशा अत्यंत सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में प्रकट की है, प्रभु बस मुझे तो अब वही चाहिए, दूसरी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये शुभ राग भी नहीं चाहिए और ये पतली पतली रत्नात्य रूपी पर्याय जो हमारी आत्मा में प्रकट हुई है, प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए। अगर चाहने के लिए अगर कोई चीज है सामने, तो प्रभु जो आपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि की पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट की है, बस प्रभु मुझे वही चाहिए, मुझे दूसरी अन्य नहीं चाहिए। देखा भक्त कैसा होता है? माँ जनवाणी माता का भक्त कैसा होता है? अरिहंत परमात्मा का भक्त कैसा होता है? समझ गए आप? ऐसा होता है। तो प्रभु मुझे ये अशुभ भाव की बातें तो छोड़ दीजिए, ये शुभ भाव के 28 मूल गुण के हैं, प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए। अरे प्रभु मेरी पर्याय में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय 3 चौकड़ी कसाय की हवा पूर्वक जो प्रकट हुई है, प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो परम विशुद्धता हो। आचार्य अमृतचंद देव ने क्या कहा है? प्रभु पर्याय में विशुद्धता तो है, पर मैं परम विशुद्धता चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? आप पढ़िए, आप कल 3 नंबर का कर से आचार्य अमृतचंद परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। कहते हैं तथापि प्रकट करने की अपेक्षा से चारित्र का भाव भी आता है। अभी विकल्प दिशा है, राग दिशा है, परंतु उस पर जोर नहीं है। ये बड़ी खास बात आ गई। क्या भाई साहब? पर्याय के ऊपर जोर नहीं है। गजब है, चाहता है लेकिन जोर उसके ऊपर नहीं है। जोर तो अपने त्रिकाल ध्रुव भगवान के ऊपर है, ना कि पर्याय के ऊपर है। देखा आपने गजब का काम हुआ कि नहीं हुआ? कहते हैं तथापि प्रकट करने की अपेक्षा से चारित्र का भाव भी आता है, परंतु उस पर जोर नहीं है। परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करूं प्रकट करूं प्रकट करूं प्रकट करूं, शांत बैठो चुपचाप। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा है, उनसे जब आप मिलोगे समूह शरण में, प्रभु से निवेदन कीजिए कि प्रभु आप तो है द्रव्य स्वभाव से जो सभी आत्माएं परमात्मा हैं, अनंत शक्ति वाले हैं। आपने तो अपनी पर्याय में भाई साहब क्या किया है? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट कर ली है। तो प्रभु आप एक काम करो ना, फटाफट सिद्ध पर्याय को लाओ ना। क्या कहेंगे? अरे वे तो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरिहंत परमात्मा सिद्ध पर्याय को फटाफट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? अरे बोलो। जिनकी पर्याय में अनंत शक्तियां प्रकट हो गई हैं, वे अरिहंत परमात्मा भी सिद्ध पर्याय को ला सकते। वे हड़बड़ी का यहाँ कोई मार्ग नहीं है। वे जानते हैं भाई साहब कि जो पर्याय जब आनी है तभी आएगी। ये हड़बड़ाने का मार्ग नहीं है, ये तो अपनी आत्मा के आनंद लूटने का मार्ग है। इसीलिए ज्ञानी जी अपनी पर्याय का जोर पर्याय के ऊपर ना करके द्रव्य स्वभाव के ऊपर रखते हैं।
इसीलिए उनकी पर्याय में शांति की धारा निरंतर चला करती है। समझ में आया? पर द्रव्य को मुख्य कर दें और पर्याय को मुख्य कर दें तो पर्याय में अशांति हो जाती है। समझ में आया? इसीलिए कभी भी पर द्रव्य, पर भाव और पर्याय को कभी भी मुख्य नहीं करते हैं। पर्याय चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मुख्य करने लायक तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसी के आश्रय से भी समता शांति का आनंद लेते रहते हैं। कहते हैं तथापि प्रकट करने की अपेक्षा से चारित्र का भान भी आता, चारित्र का भाव भी आता है, परंतु उस पर जोर नहीं है। दृष्टि की अपेक्षा से तो पर्याय मात्र की गौणता है। क्या है? पर्याय मात्र, कोई भी पर्याय हो, चाहे मलिन पर्याय भी, साधक जीव है उसकी पर्याय में ऐसा मलिन पर्याय भी रहती है। सम्य दृष्टि जीव है, अभी उसकी पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम भी हैं। जितना आत्मा का आश्रय पर्याय को है उतना उसको वीतरागता भी है, शांति भी है। ऊपर श्रावक अवस्था में गया, समझ गए आप, तो उतना उसके अभी पर्याय में ऐसा प्रतिमाओं का स्वरूप है, उसमें भी पुण्य पाप के नाटक चलते रहते हैं पर्याय में। अंदर में अतीन्द्रिय आनंद की धारा बढ़ोतरी हो रही है, और आगे निकलता है तो मुनि अवस्था भी आती है, 3 चौकड़ी कथाएं के अभाव पूर्वक भी आती है। लेकिन पर्याय में 28 गुण का राग भी रहता है। लेकिन वे कहते हैं कोई भी पर्याय हो, चाहे वह मलिन पर्याय हो, चाहे वह निर्मल पर्याय हो, सब पर्याय को गौण करता है। क्या करता है? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं हो। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञाय भाव। कोई भी पर्याय हो, पर्याय मात्र के प्रति उसकी दृष्टि वहां से हट गई है, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि उसे हुई है ज्ञानी को। समझ आया? तो कहते हैं दृष्टि की अपेक्षा से तो पर्याय मात्र की गौणता है। पर्याय मात्र अभूतार्थ है। क्या कह दिया भाई साहब? पर्याय मात्र अभूतार्थ है। अरे है ही नहीं है ऐसा, उसने ऐसी दृष्टि में चला गया। कहाँ चला गया? समझे ना? पर्याय की अस्थि है पर उसकी दृष्टि में उसका अभाव चलता है, इतना गौण कर देता है। समझे ना? सम्यक एकांत ये हुए बिना है भाई साहब अनेकांत की सिद्धि नहीं होती है। ऐसी पर्याय की गौणता उसकी दृष्टि में चलती है कि पर्याय मात्र अभूतार्थ है, इसीलिए ये है। क्या? चाहे कैसी भी पर्याय हो, चाहे मलिन पर्याय हो और चाहे निर्मल पर्याय हो, सभी ज्ञानियों की दृष्टि में पर्याय मात्र ये रहती है। देखो आप जब समय सार जी की उधर जाओगे आप, औदैक आदिक 4 भाव, औदैक आदिक 4 भाव, 5 भावों की चर्चा आई है ना नियम सार ग्रंथ में। 4 भाव, 5 भाव कौन कौन से हैं? औदैक भाव, औपसमिक भाव, 6 औपसमिक भाव, छायिक भाव और पारनामिक भाव। तो 4 भाव जो हैं वे भाई साहब पर्याय रूप हैं। औदैक भाव, औपसमिक भाव, 6 औपसमिक भाव और छायिक भाव, वे सब पर्याय रूप है। ठीक है? और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह जो है वह द्रव्य स्वभाव है। समझे ना? तो नियम सार में उन 4 भावों को हे कहा है। क्या कहा है? हे कहा है। अब उसमें सब आ गए आपके, मलिन पर्याय भी आ गई, निर्मल पर्याय भी आ गई। सब पर्यायों को हे जानता है ज्ञानी और अपने द्रव्य स्वभाव को भाई साहब उपाधि रूप से ग्रहण करता है। इस प्रकार की सुंदर बात ये हमारे ग्रंथों के अंदर पड़ी है। हमें उन सदुष तत्व को समझना चाहिए। अगर अपना आत्म कल्याण करना हो, वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, जन्म मरण के सिलसिले से बाहर निकलना हो, तो जिनेन्द्र देव परमात्मा द्वारा बताया गया जो तत्व है, जो सभी के लिए हितकारी है, सभी को इसको ग्रहण करना चाहिए। हमें आपको मौका मिला है तो बिल्कुल अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार ये चर्चा पूरी करते हैं, फिर एक नए बोल के साथ में
चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।